इन लास्ट क्लास हमने दो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। वन वाज साइन इनवर्स एंड अदर वाज कॉस इनवर्स। दोनों फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज भी देखा एंड देन वी हैव सीन व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। तो इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी की। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे टेन इनवर्स के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी टेन इनवर्स एक्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x। ठीक है बेटा, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स x के लिए देखो यहाँ पे x क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि जब मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू पीपल। इफ आई राइट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x एंड y इक्वल टू टेन इनवर्स x, जब मैं इस तरह से लिखता हूं तो आप मुझे बताएंगे कि यहां पर व्हाट इज y एंड व्हाट इज x क्या है और y क्या है, बताओ किस तरह का है ये। X is the angle, x इज द एंगल, वेरी गुड। एंड व्हाट इज y बेटा? Y जो उसका जो एंगल है। नो नो, यू हैव डन मिस्टेक। x is not angle, y is angle. x is not angle. आप जरा सोचो। yes sir inverse बेटा आप लिखते हो, अगर आप ऐसे लिखते हो, है ना, अगर आप लिखते हो x इक्वल टू साइन वाई, तो x इक्वल टू साइन वाई, देन y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन y विल बी कॉल्ड एज साइन इनवर्स x। तो बेटा साइन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो किसका लेते हैं? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हम हमेशा कंसीडर करते हैं एंगल का। ऑलवेज वी द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, है ना। और इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो किसका लेते हैं? इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हम लेते हैं नंबर का। ओके, तो देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे आप लेते हैं कोई भी चीज, है ना, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगल होता है। अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर x क्या होता है? x जो है वो नंबर होता है, इस बात को याद रखिएगा। x है नंबर होता है और थीटा क्या होता है? एंगल होता है ना। यानी कि जैसे कि आप लिखते हैं साइन 30 डिग्री, सो 30 डिग्री आपका एंगल है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई बेटा? 1/2, 0.5। सो 0.5 इज नंबर। आप साइन 30 डिग्री को ऐसे लिखते हैं π/6, है ना। रेडियन 30 डिग्री की वैल्यू π/6 हो जाएगी, तो साइन π/6 इज 0.5। सो व्हाट इज π/6 हियर? π/6 इज एंगल एंड व्हाट इज 0.5? 0.5 is your, what is 0.5 here? Number. This is number. ठीक है बेटा। तो अगर आप यहाँ पे अगर साइन π/6 आपका होता है 0.5, बेटा यहाँ से 0.5 क्या हो जाए? साइन π/6 क्या हो जाएगा? π/6 विल बी इक्वल टू 0.5, साइन इनवर्स 0.5। तो बेटा आप जिसका इनवर्स लेते हैं, इनवर्स आप जिसका लेते हैं वो क्या होता है? वो नंबर होता है। और इनवर्स लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होता है? वो एंगल होता है। ये क्लियर हो गया? बताइए आयुष। यस सर। हाँ बेटा अनु, इज दिस क्लियर? yes sir आयुष? sir हो गया sir हाँ आयुष क्लियर है बेटे? yes sir चलिए ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। कम ऑन, देन वी विल टेक्स्ट।
हो गया? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। ठीक है बेटे, तो देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स x जो है, y इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो पहले आप ये देखिए कि अगर आप लिखते हैं y इक्वल टू 10x, है ना, या ऐसे लिख लो x इक्वल टू 10y, तो अगर x इक्वल टू 10y लिखोगे तो ये बताओ y इक्वल टू 10 इनवर्स x है, सो डज इट मीन, व्हाट डज इट इंप्लाई? इट सिंपली इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 10y, यहाँ पे y एंगल हो जाएगा और x जो हो जाएगा वो नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि y जो है ना, हम यहाँ पे दोनों को रियल नंबर के टर्म में बात करते हैं, क्योंकि एंगल भी आपका हम नंबर के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, पाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पाई इज रियल, तो बेटा है ना। तो यहाँ पर अगर हम y को देखें तो y से कहां तक लाई करता है, y की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, है ना, x इक्वल टू 10y है, यहाँ पर आप वन फंक्शन होने के लिए y को क्या रखते हैं, y को आप रखते हैं -1 π/2 से लेकर के π/2, ध्यान से देखिएगा, -π/2 से लेकर के आप कहां तक रखते हैं इसको, π/2 तक रखते हैं, तो ये y क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक। अब ये बताओ क्या -π/2 हो सकता है बेटा, क्या इक्वल टू -π/2 हो सकता है या इक्वल टू π/2 हो सकता है? No, sir. बताइए, बोलो, कम ऑन टेल मी। No, क्या sir. हाँ, क्यों बेटा, क्यों नहीं हो सकता इक्वल टू π/2 या इक्वल टू -π/2? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी π/2 या -π/2 की इक्वल होने से, बताइए, कम ऑन, सोचिए, बताइए। योर आंसर इज करेक्ट, नहीं हो सकता, बट क्यों? क्यों नहीं हो सकता बेटे? सर वो y एक्सिस में पॉजिटिव में चला जाएगा, ये y एक्सिस में निगेटिव में चला जाएगा। ये निगेटिव में चला जाए तो क्यों नहीं जा सकता निगेटिव में, जा सकता है निगेटिव में, लेकिन π/2 या -π/2 क्यों नहीं लेंगे? देखो जब हम -π/2 लेंगे तो इन्फिनिटी है सर, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, है ना, और इधर प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा, और हमें सिर्फ रियल वैल्यू कंसीडर करना है। और 1090 का वैल्यू सर अनडिफाइंड भी होता है, अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड होने के कारण हम नहीं लेंगे, ठीक है बेटा, तो अनडिफाइंड के कारण नहीं लेंगे, तो y जो है आपका -π/2 या π/2 तो नहीं हो सकता, लेकिन -π/2 से सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू y, क्योंकि y इक्वल टू 10 इनवर्स x, x इक्वल टू 10y, तो y आपका बिलोंग कहां से कहां करेगा, π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 ओपन इंटरवल टू π/2 ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं बनाएंगे, ओपन बनाएंगे, क्योंकि -π/2 या π/2 को इंक्लूड नहीं करना है। ये बात क्लियर हुआ? उसी तरह से अगर x को देखो तो देखो बेटा, है ना, इधर y बना दिया, इधर x बना दिया, ऐसा उल्टा बनाया है, ठीक है। तो अगर y आपका लाइक कर रहा है -π/2 से π/2, x कहां से कहां लाइक कर रहा है, देखो नीचे देखिए, नीचे -इन्फिनिटी से चल करके ग्राफ कहां तक जा रहा है, -इन्फिनिटी से चल के +∞ तक जा रहा है ग्राफ, यानी कि x अपनी सारी रियल वैल्यूज ले सकता है,
तो यहाँ पर x क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये बात क्लियर है बेटा? बताइए। यस सर। Yes, है sir. ना? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने किया x इक्वल टू 10y, x इक्वल टू 10y में y जो है डोमेन था, y डोमेन था, यानी कि डोमेन क्या हो गया x इक्वल टू 10y का, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को नहीं लेंगे। और रेंज क्या हो गया x इक्वल टू 10y में, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लेंगे, माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये हो गया टू 10y के लिए। हुआ इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन इनवर्स फंक्शन का रेंज, ओरिजिनल फंक्शन का रेंज इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ जी। तो ये बात अगर आप जानते हैं, सो फॉर therefore you can say for y equal to 10 inverse x, y equal to 10 inverse x, डोमेन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, जो x वैल्यू लेगा वो डोमेन हो जाएगा। सो डोमेन x क्या वैल्यू ले लेगा, x कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एंड व्हाट विल बी द रेंज, है ना? एंगल की वैल्यू क्या आएगी, रेंज की वैल्यू क्या आएगी, रेंज की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि 10 इनवर्स x के लिए डोमेन क्या होता है ना? 10 इनवर्स x का डोमेन होता है, कम ऑन नोट इट डाउन। ये बात समझ में आ गया? तो 10 इनवर्स x के डोमेन और रेंज को नोट कर लीजिए, डू इट। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ 10 इनवर्स x, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10 इनवर्स x। देखो बेटे, हाउ टू फाइंड द ग्राफ ऑफ 10 y इक्वल टू 10 इनवर्स x। जैसे ये मान लीजिए y हो गया और इधर हो गया x। तो बेटा क्या सिखाया था आपको मैंने लास्ट क्लास में, मैंने बताया था कि इनवर्स फंक्शन का जो भी ग्राफ होता है, किसी भी इनवर्स Mirror फंक्शन का, image. ट्राइगोनोमेट्री, y इक्वल टू x लाइन में उसका मिरर इमेज होगा। तो y इक्वल टू x लाइन कैसे बनेगा, तो y इक्वल टू x लाइन ये बनेगा, रेड वाला जो मैंने बनाया है, देखिएगा इसको। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द y इक्वल टू x लाइन, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द y x लाइन। ये देखो y इक्वल टू x लाइन है, y इक्वल टू x। ये जो लाइन आपको दिख रहा है y इक्वल टू x लाइन, इसमें आप मिरर इमेज बनाते हैं। क्या होगा, 10x का आपका ग्राफ जो होता था वो आपने अभी देखा कि 10x का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, है ना? मैं ब्लू से बना देता हूं। So this was the graph of 10x. So this is the graph of 10x मेरा बेटा। ये 10x का ग्राफ होता था ना, याद करिए, अभी हमने दिखाया था आपको कि दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। इसमें बेटे यहाँ पे एसिम्पटोट किसमें बनता था, इसमें एसिम्पटोट बनता था, ये लाइन हो जाता था आपका, ये जो लाइन आपका डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन आपका कहाँ पे है, ये हो जाता था पाई बाई टू, और इधर जो है डॉटेड लाइन चला जाता था आपका माइनस पाई बाई टू से।
तो ये बात आपने पढ़ा है। तो ये कहाँ रहा, दिस इज -π/2। तो ये चीज आपने पढ़ा कि, और ये ओरिजिन हो गया बेटे। तो ये जो है आपका ग्राफ, ये ब्लू वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस ग्राफ इज, ब्लू ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ y = 10x। So blue graph is representing the graph of y = 10x. So this is the graph of, I am writing this y = 10x। y = 10x का ग्राफ है ये y = 10 इनवर्स x का। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपका y = fx का ग्राफ है, y = fx का ग्राफ आपके पास है, तो y = f इनवर्स x का ग्राफ, f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है, f इनवर्स x का ग्राफ y = x में मिरर इमेज होता है। ये याद रखिएगा। तो मिरर इमेज होता है किसका, इस ग्राफ का। तो इस ग्राफ का मिरर इमेज बनाइए। इसमें इस लाइन को ध्यान से देखो, y = x लाइन को मिरर मान लीजिए। तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। तो ये आ जाएगा इमेज, दिस विल बी द इमेज, यू कैन सी दिस विल बी द इमेज। ओके, इधर बेटा इमेज ऐसा बन गया, इधर इस तरह का इमेज बन गया, और इधर कैसा इमेज बनेगा, इस वाले लाइन का, इस वाले कर्व का इमेज बनेगा इधर। तो इस वाले का इमेज ऐसा बनेगा। इज दिस क्लियर? तो ग्राफ समझ में आया? ये ब्लैक वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है y = ब्लैक वन इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ y = how much? y = 10 inverse x। Is this clear? Is this point clear? यस सर। दिख रहा है मिरर इमेज कैसे बना बेटा? इस पार्ट का मिरर इमेज ये बन गया और इस पार्ट का मिरर इमेज ये बन गया। अब आपको मिरर इमेज है तो इधर आपको क्या दिखेगा, इधर आपको दिखेगा कि ये -π/2, ये पॉइंट क्या हो गया, -π/2। और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका कितने पे, ये +π/2। यानी कि देखो मेरा बच्चा, y मतलब रेंज, रेंज कहां से कहां लाई कर रहा है, -π/2 से +π/2 लाई कर रहा है। इसके लिए आप देखिए, आप इस ब्लैक वाले ग्राफ के लिए देखिए, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं। सो वन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच इज द ग्राफ ऑफ y = 10 इनवर्स x। तो इस वाले ग्राफ के लिए आप देखेंगे, इस ग्राफ के लिए y की वैल्यू यानी कि रेंज की वैल्यू -π/2 से π/2 है। -π/2 या π/2 नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखो -∞ से लेकर के +∞ तक x हो सकता है। तो that's why I have written that domain is from -x means domain, so domain is from -∞ to +∞, and the range is from -π/2 से +π/2। तब क्लियर हो गया, ग्राफ और रेंज डोमेन सब क्लियर हो गया? यस सर। चलिए दैट्स गुड। तो ये जो है, ये वाला ग्राफ आपका 10x का ग्राफ था। डॉटेड मैं कर देता हूं, डॉटेड मींस कि दिस इज नॉट द एक्चुअल ग्राफ ऑफ 10 इनवर्स x। हमें 10 इनवर्स x का ग्राफ, तो 10x वाले को डॉटेड कर देता हूं मैं। ओके, तो हमारा ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है हमारा। इज दिस क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए बेटा, द सॉलिड लाइन इज आवर ग्राफ। ओके, 10 इनवर्स x। कम ऑन, नोट इट डाउन क्विकली, करो बेटे इसको।
हो गया बेटा? नोटेड डाउन? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। चलिए आगे देखते हैं। सो दिस इज द graph of y equal to tan inverse x that we have plotted, this one. Okay, अब आइए y equal to cot inverse x पे देखते हैं। The next function we will see y equal to cot inverse x. सभी के डोमेन रेंज को समझना बहुत जरूरी है। डोमेन रेंज में गलती बिल्कुल नहीं करना है बेटा, याद रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, बेसिकली y इक्वल टू cot इनवर्स x। तो बताइए y इक्वल टू cot इनवर्स x का रेंज क्या होगा? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स x? कम ऑन टेल मी। So 0 to pi. 0 to pi, दैट्स गुड, है ना? 0 से पाई होता है, टेन का होता है -π/2 से π/2, और यहाँ 0 से पाई लेते हैं, है ना? सो कॉट का हम लेंगे 0 से पाई, तो कॉट का आपका रेंज हो जाएगा, रेंज मींस y की वैल्यू, y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी फ्रॉम 0, 0 इंक्लूड नहीं करोगे और पाई भी इंक्लूड नहीं करोगे, ये हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका डोमेन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी डोमेन? Real number. ऑल रियल नंबर, दैट्स गुड, यानी कि डोमेन विल बी बिलोंगिंग टू -∞ टू ∞। तो ये होता है ना? तो डोमेन रेंज अब आप समझ रहे हैं, देखो आप फटाफट कर लोगे। अब ग्राफ पे आ जाते हैं। सो लेट्स अगेन नो अबाउट द ग्राफ। तो ऐसे देखिए, ये हो गया x और इधर हो गया y। सो दिस इज x एंड दिस इज y। अब ध्यान देना बेटा, है ना? तो 0 से पाई के बीच में लेते हैं, तो ये मान लीजिए π/2 हो गया बेटा। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग π/2, this line is representing π/2 and this line is representing pi. So this point is π/2 and this point is pi. So what type of graph it is? अच्छा, y equal to x में फिर से इमेज लोगे, you will consider the mirror image, consider the mirror image in y equal to x in order to draw the graph inverse। देखिएगा, इस तरह से बन जाएगा। ये लाइन आपका बन जाएगा y equal to x। So this line we have taken in order to consider the mirror image, y equal to x। अब जो है, पहले तो आप ग्राफ कि what is the graph of y equal to cot x। तो y equal to का ग्राफ कैसा आएगा? तो y equal to cot x का ग्राफ इस तरह से आएगा, देखिएगा ऐसे जाएगा, लाइक दिस, है ना? ये इन्फिनिटी पे जाएगा इधर से, और इधर क्या होगा? इधर इस तरह से आएगा, लाइक दिस, है ना? इसको भी थोड़ा सा और चौड़ा कर दे, लाइक दिस, इस तरीके से हो जाए।
So this one is the graph you can see. ये देखिए, तो बेटा यहां पर एक तो ये वाला बन गया और एक ये बन गया. इज दिस पॉइंट क्लियर? है ना. अब हमें इस ग्राफ का मिरर इमेज चाहिए इस लाइन में. कैसे ड्रॉ करेंगे? कैसे ड्रॉ करेंगे मिरर इमेज? सोचिए, ध्यान से देखिएगा. हाउ यू विल ड्रॉ द मिरर इमेज? ट्राई करिए आप लोग पहले. कम ऑन, यू ट्राई योरसेल्फ. आप लोग ट्राई करो. यहां तक खुद से एक बार ट्राई करो. कर रहे हो? आर यू डूइंग इट योरसेल्फ? यस सर. Yes, sir. हाँ, ट्राई करिए एक बार. खुद से ट्राई करिए मिरर इमेज बनाने के लिए. बन गया? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड. चलिए फिर मैं देखता हूं क्या आपने किया है. आई विल ड्रॉ एंड यू शुड मैच इट. देखिएगा बेटा, ये जो लाइन है इस लाइन में मिरर इमेज बनाना है. देखो कुछ ग्राफ देखो, ये वाला किधर है और ये वाला पार्ट लाइन किधर है. तो इधर वाले पार्ट का इमेज इधर बनेगा. तो इस पार्ट का इमेज कैसा बनेगा? इस पार्ट का इमेज आपको ऐसा बनेगा. देखो ऐसे चला जाएगा. जाएगा? समझ रहे हो? इस पार्ट का. और ये वाला जो पार्ट है इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. यहाँ π/2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ भी π/2 पे इंटरसेक्ट करेगा इस साइड में. तो कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा. कुछ दिख रहा है? ऐसे π/2 पे इंटरसेक्ट करेगा. और फिर उसके बाद u हो जा रहा है. तो देखो u हो जा रहा है तो ये भी आपका ऐसे करके u हो जाएगा. दिख रहा है? और किस पे जाएगा? 0 पे जाएगा. ठीक है. तो ये ऐसे 0 पे चला जाएगा. देखो, है ना. ये यूं आएगा और ये ऐसे 0. ऐसे 0 बिल्कुल नहीं होगा. बिल्कुल 0 जाके इन्फिनिटी पे होता है. तो ऐसा ग्राफ बनेगा. तो ये ऊपर में जो है, ऊपर में ये जिसके एसिम्पटोट हो रहा है वो लाइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पॉइंट π/2. ये पॉइंट हो जाएगा 0 और ये पॉइंट हो जाएगा पाई. दिख रहा है बेटा? ग्राफ दिख रहा है?
मिरर इमेज लग रहा है बिल्कुल, देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्या बिल्कुल मिरर इमेज लग रहा है? क्या ब्लैक वाला जो कर्व है वो ब्लू वाले कर्व का मिरर इमेज लग रहा है? यस सर। लग रहा है ना? तो बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज इधर बनेगा और नीचे वाले पार्ट का मिरर यूं करके बनेगा, है ना? तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। देखो मेरा बेटा, कॉट इनवर्स x, x कहां से है? x की वैल्यू ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक आपका x जाएगा। ये देखो प्लस इंफिनिटी तक जाएगा आपका x का वैल्यू, और y की वैल्यू कहां तक है? देखो इससे नीचे, x एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है ग्राफ। ये जो इनवर्स वाला ग्राफ है, ब्लैक लाइन वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस ब्लैक लाइन ग्राफ इज नॉट गोइंग बिलो द, दिस ग्राफ इज नॉट गोइंग बिलो द x एक्सिस, यानी कि जीरो से नीचे नहीं जा रहा है। तो जीरो से लेकर कहां तक है ये? जीरो से लेकर के मैक्सिमम कहां तक है? पाई तक। पाई के ऊपर भी नहीं जा रहा है, देखो पाई पे जाकर के एसिम्पटोट बन गया, पाई पे जाकर के एसिम्पटोट बन गया है ये ग्राफ, है ना? तो पाई पे जाकर इंफिनिटी पे जाकर के वो इसको टच करेगा। तो यानी कि आपका रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया जीरो से पाई, जीरो टू पाई। यू कैन सी दैट दिस इज द रेंज and the domain is from minus infinity to infinity। किसके लिए? इक्वल टू कॉट इनवर्स के लिए। तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पर। तो बना लिया आप लोगों ने ग्राफ? Have you completed the graph? Yes, यस sir. सर। Okay, that's good। चलिए, तो इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे, इसको डॉटेड कर दो, बिकॉज दिस इज नॉट द ग्राफ, दिस ग्राफ इज फॉर tan x, और हमें सॉरी cot x, और हमें cot इनवर्स x का फाइंड करना था। So we have found the graph of cot inverse x now. So this solid line is the graph of the cot inverse x। आइए अब मैं इसको करता हूं मेरा बेटा। I am going to rub this graph now and then we'll go to sec inverse x। दो और बचा है, वन इज sec inverse x and the last one is cosec inverse x। Fifth number, y equal to sec inverse x। तो बेटा यहां से आप x को क्या लिख सकते हैं? x को लिख सकते हैं sec y, है ना? और यू कैन से दिस 1 by cos y, 1 by cos y, sec y हो गया। और sec y को आप क्या कह सकते हो? व्हाट यू कैन से y इक्वल टू 1 by cos y। अभी तो रख किया था, है ना? sec y and sec y equal to 1 by cos y, sec y equal to 1 by cos y। is this point clear? यस सर। हाँ, तो ये बताइए कि cos y जो है, cos y कहां से कहां तक लाई करता है? cos y की वैल्यू लाई करती है -1 से 1, यही होता है। और बीच में जीरो भी होता है ना? तो 1 बाय cos y की बात करेंगे तो यहां से इनइक्वालिटी क्या बन जाएगा? एक एक करके देखो। इनइक्वालिटी अभी मैं 11th वालों को पढ़ा रहा हूं। -1, एक तो ये हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू cos y। सो दिस इंप्लाइज, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 1। रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, उलट जाता है ना? तो 1 बाई cos y। तो बेटा क्या हो जाएगा ये? -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, -1 से बड़ा होगा, कॉस है ना? -1 क्या लिख रहा हूं मैं? -1 बड़ा होगा, ठीक है ना? ये सही लिखा था ना यहाँ? cos y is greater than this, ठीक है। तो ये हो गया, कॉस बाय। हाँ, तो ये 1 by cos y, तो that is sec y। So this implies sec y is, sec y देखो इधर मुंह बंद है ना, इनइक्वालिटी का मुंह बंद है, तो मुंह बंद है इधर, तो sec y is less than -1।
यानी कि sec y -1 से छोटा आएगा। और ये वाला देखेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, इस पार्ट से देखिएगा, है ना। और यू कैन से cos y लेस देन इक्वल टू, दोनों को साथ में सेटिस्फाई करना है तो एंड लिखिए, है ना। दिस विल बी लेस देन 1 एंड आपका, है ना, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा cos y, तो ये हो गया 1 बाई cos y, तो 1 बाई कर दिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 1, यानी कि sec y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो बेटा क्या हो गया इसका मतलब, सॉरी +1, प्लस है ना यहाँ, तो sec y वैल्यू 1 से बड़ी होगी या बराबर होगी, 1 से छोटा नहीं हो सकता। अब -1 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करिए, लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन समझते हैं ना, नंबर लाइन इंफिनिटी, और इधर बेटा हो गया -इन्फिनिटी, तो ये हो गया -1 और ये हो गया आपका 1। क्या कह रहा है, ये वाला इक्वेशन कह रहा है sec y विल बी लेस देन इक्वल टू -1, sec y विल बी लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि -1 से लेकर के आपका -इन्फिनिटी तक जाएगा। लेस मतलब छोटा, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर जाएगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि sec y की वैल्यू 1 से लेकर के इधर तक जाएगी, 1 से लेकर के इधर तक जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। Yes, Yes, sir. sir. वैल्यू कहां से कहां लाई की, sec y, sec y, अगर मैं लिख रहा हूं कि x इक्वल टू sec y, यहां से क्या लिखाएगा, x इक्वल टू sec y, इक्वल टू sec y जो है इसकी वैल्यू आपको कहां से कहां लाई करेगी, दिस विल बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 to infinity, 1 to infinity. Is that point clear? Is that point clear? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा x की वैल्यू, x, ये x की वैल्यू आ गई ना, x क्या होता है यहाँ, x होता है डोमेन, therefore domain will be equal to how much, डोमेन जो हो जाएगा that will be an element of -इन्फिनिटी से -1 interval union 1 to infinity. Is this point clear? 1 to infinity. So this is the domain, this is the domain of sec y equal to sec inverse x, है ना। यहां देखो बेटा x इक्वल टू sec y में x जो भी वैल्यू हो जाएगा, तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा, x इक्वल टू sec y का जो रेंज होगा, y इक्वल टू sec इनवर्स x का डोमेन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा डोमेन मींस जो x वैल्यू लेगा, तो x क्या वैल्यू ले रहा है, -इन्फिनिटी से -1 एंड 1 to infinity. So here this is the domain. Come on, do it. इसको कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, दैट्स गुड। आपको क्लियर है ये डोमेन ऑफ द सेक इनवर्स एक्स? Yes, sir. ओके, अब हम रेंज की बात करेंगे। रेंज को समझिए, डोमेन पे हमने जो चर्चा किया उसको नोट कर सकते हैं आप। रेंज की बात करेंगे तो देखो, रेंज का मतलब बेटा y जो वैल्यू लेगा, तो आपको x क्या हो गया, x हो गया cos y, x क्या हो गया मेरा बच्चा, 1 by cos y। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब देखो, cos y में आप कहां से कहां लेते थे, 0 से लेकर पाई लेते थे ना बेटा? Yes, sir. लेते थे ना, cos इनवर्स वाले में cos y के लिए 0 से पाई लेते थे, तो cos y में 0 से पाई लेंगे। अच्छा, पाई बाई 2 पे cos
y इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा बताओ, y इक्वल टू पाई बाई 2 पे cos y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू पाई बाई 2 पे cos y की वैल्यू क्या होगी, 0. जीरो होगी ना। तो अगर cos y जीरो हो जाएगा तो 1/0, 1/0 हो जाएगा, यानी कि sec y, ध्यान से देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, x, x मीन्स sec y इज 1/cos y। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 पे अगर आप देखेंगे तो cos y जीरो हो जाता है, यानी कि sec y अनडिफाइंड हो जाएगा। सो sec y इज अनडिफाइंड एट y पाई बाई 2। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं देयरफॉर y इक्वल टू सेक इनवर्स x, क्योंकि y की वैल्यू जब आप पाई बाई 2 आप रखोगे, y इक्वल टू पाई बाई 2 रखोगे तो x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, यानी कि पाई बाई 2 वॉन्ट बी इन द रेंज ऑफ y की वैल्यू पाई बाई 2 ले सकते हैं, बताइए पाई बाई 2 ले सकते हैं। नो सर। अगर पाई बाई 2 लेंगे तो सेक y अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अगर सेक y अनडिफाइंड हो जाएगा तो y इक्वल टू सेक इनवर्स x में अगर मैं y को पाई लूंगा तो x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, है ना, ओके, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। यानी कि रेंज में आप क्या देखेंगे कि रेंज विल बी फ्रॉम जीरो से पाई होगा, माइनस क्या पाई बाई 2 कर दोगे, पाई बाई 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जीरो करके पाई बाई 2 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 ओपन इंटरवल पाई टू पाई क्लोज्ड इंटरवल, पाई पे इंटरवल। इज दिस क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, सेक का नोट कर लो बेटा। नोटेड डाउन? यस सर। चलिए ठीक है। आइए अब ग्राफ देखते हैं, लेट अस लुक एट द ग्राफ। पहले तो सेक का ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू सेक एक्स का क्या ग्राफ होगा, तब उसका इनवर्स का ग्राफ बना पाओगे आप। तो देखो सेक एक्स के ग्राफ पे जाने से पहले कॉस का ग्राफ देखो, जीरो से पाई में कॉस का ग्राफ मेरा बेटा कैसा होता है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ कॉस इन 0 to पाई, ये ग्राफ होता है ना। कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ होता है 1, और यहां दिस पॉइंट विल बी -1, ओके, ये 1 हो गया और ये हो गया मेरा बेटा, दिस वन इज -1। तो 1 से -1, इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर, बताइए। यस सर। तो ये पॉइंट हो गया 1 से -1, 1 से -1 कॉस का ही होता है। यहाँ पे क्या होता है पाई बाई 2, और ये हो गया पाई, और ये हो गया 0। तो अगर ये है, अब सेक क्या होता है बच्चे, सेक एक्स को देखेंगे
सेक एक्स होता है 1/cos x, तो 1/cos x, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो देखो 0 डिग्री पे अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, तो यहाँ पे ग्राफ 1 आएगा। उसके बाद रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, 1/0 विल बी इंफिनिटी। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में इंफिनिटी आएगा, इधर निगेटिव है इधर निगेटिव में इंफिनिटी जाएगा। तो पहले तो आप बना लीजिए किसका ग्राफ, पहले सेक एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। चलो सेक एक्स का ग्राफ देखो क्या होता है, 0 से करके लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये y हो गया इधर y, दिस साइड वी आर प्लॉटिंग y, हियर वी आर टेकिंग x। तो देखो cos x का रेसिप्रोकल करोगे तो sec x का ग्राफ आता है, यहां से समझ सकते हो। तो 0 पे अगर हम देखेंगे cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 होगा, 1/1, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। उसके बाद लोगे आप 1 आ जाएगा, और जब रेसिप्रोकल लोगे π/2 पे क्या हो जाएगा, ये रहा π, देखना मेरा बेटा, π/2 पे cos की वैल्यू 0 होती है तो sec की वैल्यू इंफिनिटी चली जाएगी, यानी कि कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा। ये पैराबोला नहीं है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर पैराबोला है क्या, पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला थोड़ी है, ये तो ट्राइगोनोमेट्रिक है ना, हर एक ग्राफ पैराबोला नहीं होता ना, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ माइनस पाई पे क्या है मेरा बेटा, ये हो गया π/2, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग यू π/2। उसी तरह से यहाँ देखो पाई, मैं पाई की बात कर रहा हूं, देखिए ये पाई हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिया मैंने, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू लिया है पाई। So this point is representing pi, x equal to pi, दिख रहा है। तो cos की वैल्यू -1 है तो -1 का रेसिप्रोकल भी -1 आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, दिस वैल्यू इज -1। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, -1 होगा, -1 एंड दिस इज +1, तो -1। और जैसे जैसे आप π/2 के पास आएंगे तो निगेटिव साइड में देखो, निगेटिव वैल्यू है लेकिन 0 है, निगेटिव के पास 0 को अप्रोच कर रहा है, तो निगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करेगा cos, तो सेक यानी कि 1/cos क्या होगा, माइनस को अप्रोच करेगा, है ना। यहाँ से ये जो ग्राफ बनेगा वो -∞ की ओर जाएगा, सेक का ग्राफ क्या जाएगा, -∞ की ओर। ये बात समझ में आ रहा है क्या, सेक का ग्राफ क्लियर है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स, क्लियर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सेक एक्स का ग्राफ हो गया मेरा बच्चा। अब आप सेक इनवर्स एक्स निकालना चाहते हैं, तो आपने अभी क्या पढ़ा, सेक इनवर्स एक्स के लिए आप क्या करते हो, सेक इनवर्स एक्स के लिए आप y = x, यानी कि किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए y = x, ये लाइन रहा y = x, इसमें आप मिरर इमेज ले लोगे, इसमें आप मिरर इमेज ले लेते हो मेरा बेटा, तो इस लाइन में मिरर इमेज हम कंसीडर करेगा। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन में मिरर इमेज कंसीडर करेंगे। ओके, सो वी विल द मिरर इमेज इन दिस लाइन। सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग y = x, तो y = x में मिरर इमेज बना देंगे, है ना, सेक एक्स के ग्राफ का मिरर इमेज बना देंगे तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनेगा मिरर इमेज। तो देखो बेटा, ये पॉइंट क्या है, 1 है, तो 1 का इसमें मिरर इमेज बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, y का मिरर इमेज x होता है कि नहीं होता है, Yes, sir. हाँ, तो y एक्सिस का जो पॉइंट होगा x पे आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, ये 1 हो गया, तो 1 से शुरू करेंगे, है ना, 1 से शुरू करेंगे और 1 से शुरू करेंगे, और जैसे ये जा रहा है
वैसे ही आपका ग्राफ इधर बन जाएगा बेटे, ऐसे बन जाएगा, है ना। बिल्कुल मिरर इमेज लगना चाहिए, बिल्कुल मिरर इमेज लगना चाहिए ऐसे, ठीक है। इमेज बताइए, मिरर इमेज लग रहा है बेटा? यस सर। ये इस तरह से मिरर इमेज लगेगा बेटे, लाइक दिस, इट विल गो लाइक अ मिरर इमेज, लाइक। ये देखो ये y π/2 में सिमटोट हुआ है, तो इधर कहां बनेगा जा करके, सिमटोट बनेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, π/2 हो जाएगी बेटे, है ना। तो ये π/2 हो जाएगा, देखो ठीक है। अब हमें इसका मिरर इमेज देखना है, इसका मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज कैसे बनेगा देखना, बना पाएंगे? जगह मैंने लिया है, बनाना तो पड़ेगा। चलो मैं इधर इधर अब कर रहा हूं, इसको लिख लिए हो, ये पड़ेगा मुझे। हैव यू रिटन दिस? यस सर। ओके दैट्स गुड देन, क्योंकि मुझे बेटा इस रब करना पड़ेगा, जब मैं रब करूंगा तभी बनेगा ये। देखिएगा ऐसे है, ये यहां से कितनी दूरी है इस पे, पाई, तो हमें y पे भी पाई तक जाना पड़ेगा, x पे पाई गया है तो इधर हमें y पे जाना पड़ेगा पाई तक, तो ये हो गया π/2, यहाँ आ गया पाई, दिख रहा है पाई आ गया, π/2 लिया ना, तो ऊपर कितना लेंगे, पाई लेंगे, तो ऊपर ले लेते हैं पाई। देखिएगा तो यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया है पाई, क्लियर, पाई पॉइंट ले लिया है। तो जैसे आपने एक लाइन यहाँ बनाया π/2 से, एक लाइन यहाँ बना दीजिए पाई से, है ना, एक लाइन पाई से बना दीजिए, क्योंकि y का x और x का y बन गया, तो देखो यहाँ x में पाई है तो यहाँ y में पाई जाएगा, है ना, y x बन जाता है, x y बन जाता है। तो पहला तो इस पार्ट का मिरर इमेज आपका ये आ गया, देखना ये थोड़ा सा ये टीडियस है, इसको समझिए अच्छे से, ऐसे हो गया। अब इस पार्ट का मिरर इमेज देखेंगे, तो ये पार्ट देखो कहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया -1, किसमें, y में -1, तब यहाँ किधर लोगे, x में लोगे -1, यानी कि ये पॉइंट -1 हो जाएगा, दिख रहा है, 1 हो जाएगा x में, जैसे यहाँ पे y में -1 है तो यहाँ x -1 से शुरू होगा, x में 1 से शुरू होगा, और कहा जाएगा, हाँ बोलो सर। 1 मिनट सर, दूसरा फोन लेके आता है, नेट खत्म सर इसका। अच्छा कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं, मैं रिपीट। और ये देखो π/2 वाले को मुझे बनाने दो पहले, π/2 वाले में ही आएगा ना ये, π/2 वाले को भी लंबा खींचना पड़ेगा ऐसे, तो π/2 वाले में सिमटोट बन जाएगा, कैसा बनेगा, यहां से ऐसे आएगा और ये ऐसे सिमटोट बन जाएगा π/2 में, लाइक दिस, so it will meet at infinity, is this clear? समझ रहे हैं अनु बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हमने बना दिया मिरर इमेज। तो देखो इस वाले पार्ट का, ब्लू वाले पार्ट का, डॉटर बना देता हूं मैं ब्लू वाले पार्ट को, तो ब्लू वाले पार्ट का मैंने मिरर इमेज बनाया, तो इसका मिरर इमेज ये बन गया, और इस वाले पार्ट का ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज इसमें, इस वाले लाइन में ये वाला बन गया, है ना। तो देखो -π/2, ये देखो π/2, सॉरी नॉट -π/2, π/2 पे जाके कहां मिल रहा है, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, π/2 जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा, यानी कि π/2 पे y इक्वल टू π/2 पे नहीं डिफाइंड है ना, y π/2 नहीं आ रहा है ना, y इक्वल टू π/2 नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो यानी कि π/2 विल नॉट कम इन द डोमेन, π/2 विल नॉट कम इन द रेंज,
और डोमेन क्या हो जाएगा, देखो ग्राफ कहां से आ रहा है, ग्राफ जो है आपका -∞ से 1 तक आ रहा है, और फिर यहां देख लो +1 से लेकर के कहां जा रहा है, +1 से लेकर के इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो आपका डोमेन क्या हो गया बेटा, एक्स जो होगा डोमेन का पार्ट हो जाएगा, तो डोमेन आपका हो जाएगा इन -∞ to -1, infinity to -1 union 1 to infinity, infinity 1 to infinity, and range you can see, 0 to pi 0 to pi 0 इंक्लूड हो जाएगा, 0 देखो ये रहा है ना, y इक्वल टू 0 लेकर y इक्वल टू पाई, ये भी पॉइंट है देखो, तो 0 to पाई, बट इसमें -0 to पाई में π/2 नहीं होगा, तो माइनस कर दोगे एक एलिमेंट को, डेट इज π/2 को हटा दोगे। इसी बात ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 0 to π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। इज दिस सर पॉइंट एक्सेप्ट क्लियर? करिए सर। हाँ कर रहा हूं, ये क्लियर हो गया? yes sir ओके चलिए आयुष आप भी से हो गया बेटा? आयुष ये समझ रहे हो? यस सर समझ रहे हैं। हाँ तो बना लीजिए। देखिए हमने बताया था लास्ट टाइम, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो ठीक है, ठीक है, थोड़ा एनर्जी ले आनी है। क्या करना है? इसको करना है। इसको करना है फिर। तुमको करना है ना तुम, ठीक है ले आनी। हाँ बेटे हो गया? yes sir अच्छा आयुष समझ गया बेटा आप ये? यस सर समझ गया। ओके तो मैं इसको रब कर दूं, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। नो सर। चलिए है ना। अब जैसे एग्जाम में आपको बनाने कहेगा ना, तो आप पेंसिल से इस तरह से बना सकते हो, बाकी चीजों को आप चाहो तो रब कर सकते हो, है ना। ये मत रब करना, ये सारा चीज रब कर सकते हो, समझे। ये सारा रब कर दोगे, वाला सारा रब कर दो, तो आपका बस ग्राफ कौन सा, जो ग्राफ पूछ रहा है, ठीक है बेटा, जो ग्राफ ये सब आप रब कर सकते हो, समझा। ये आपके हेल्प के लिए है। तो एक्चुअली में ग्राफ क्या होगा, पूछे कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो बस इतना बनाना है, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बनाना है, समझ गया? समझ में आया? yes sir हाँ जी। तो जो आपने ग्राफ यूज किया था, उन ग्राफ को आप रब कर सकते हैं। रब करने के बाद क्या करेंगे, बस इसको आप डार्क करके दिखा देंगे पेन से, क्या बेटा, ये चीज। हाँ एसिम्प्टोट्स बनाना जरूरी है, ग्राफ है वो सब लाइन जरूर दिखाइएगा। सो दिस इज द किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू
का ग्राफ आपने प्लॉट किया है, तो ये ध्यान रखिए आप बेटे। चलिए अब लास्ट फंक्शन पे जानते हैं आज। और मैंने देखो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है, ट्राइग्नोमेट्री और इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले भेजे हैं। ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आगे आपको समझ में आएगा। हम आपके ग्रुप में भेजे सर। हाँ ग्रुप में भेजा था मैं, ऐसे अभी इंडिविजुअली भी बच्चों को भेजा, आपको ही भेज देता हूँ, रुको अभी 1 मिनट में भेज देता हूँ। सर ग्रुप में ही भेजे हुए हैं। भेजे हुए ना, अभी आपको मैंने इंडिविजुअली भी भेज दिया बेटा, आपको इंडिविजुअली भी भेजा था, है ना। मैंने भेज दिया था कि सभी बच्चे जो भी मैथ्स वाले बच्चे यूज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, हेल्प मिल जाएगा। दैट्स व्हाई आई सेंड ऑन द ग्रुप आल्सो। अगर आप सबके पास है तो दैट्स फाइन। चलिए उसको यूज करिएगा आप लोग, आप ही लोग के लिए है वो। सो लास्ट वन, मेरे में भेजिएगा। अच्छा आप पे इंडिविजुअली भी भेज देंगे। चलिए लास्ट वन वी आर गोइंग टू सी द 6th नंबर, y इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो y इक्वल टू cosec इनवर्स x, इसमें मैं डायरेक्ट कर देता हूं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए। व्हाट विल बी द डोमेन? अगेन द डोमेन विल बी सेम। डोमेन विल बी, यू हैव माइनस इंफिनिटी, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 1, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनिट। डोमेन बिल्कुल सेक के जैसा ही होगा, 1 to infinity। ये हो जाए, है ना। बिल्कुल नंबर लाइन पे बेटा आप ऐसे दिखा सकते हैं, यू कैन शो इट ऑन द नंबर लाइन आल्सो। डोमेन यू कैन शो ऑन द नंबर लाइन आल्सो। दिस इज -1 एंड दिस +1, 0 बीच में है, तो आप -1 से लेते हैं। +1 से कहां जाएंगे, +1 भी लेंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। और -1 को लेंगे, -1 से कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। बीच वाला पार्ट नहीं लेंगे, बीच वाला पार्ट नहीं लेते हैं। सो दिस इज माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 1 से लेकर इंफिनिटी जाते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर तो ये रेंज हो, आपका, रेंज -π/2 टू हाँ π/2 -0 हो जाएगा, नॉट हाँ डिफाइंड। बेटा वेरी गुड। तो रेंज देख लो अच्छे से, रेंज आपका हो जाएगा आपका कितना, -π/2 से लेकर के π/2 माइनस, मतलब हम 0 को हटा देंगे इसमें से, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -π/2 से 0 ओपन इंटरवल, ये तो हटा दिए, यूनियन ओपन इंटरवल 0 to π/2। कैन यू डू दिस? ग्राफ प्लॉट कर लोगे? ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे? मैं डायरेक्ट कर दूं प्लॉट? यस सर। चलिए मैं डायरेक्ट प्लॉट कर लेता हूं, आपको समझाया मैंने, अब आप निकालना जानते हैं। सो आई विल बी डायरेक्टली प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ द इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स। कम ऑन डू इट, जल्दी से इसको नोट करो। सर रेंज में π/2 इंक्लूड होगा ना? हाँ बेटा तो इंक्लूड, अच्छा ये छूट गया है, हाँ चलो गलत लिख दिया था, चलो हाँ इंक्लूड है, वो गलती से कर दिया था। यहाँ पे क्लोज है ना, देखो यही सेम होगा यहाँ पे। इसको भी आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एन एलिमेंट ऑफ आर माइनस, आर में से कितना माइनस कर देंगे, है ना, -1 से 1, -1 कर देंगे, 1 तो -1 तो लेते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
आइए ग्राफ देखिए, हाउ द ग्राफ इज देयर। मैं डायरेक्टली प्लॉट कर दे रहा हूं, आप लोग इसको चाहिए तो एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने अभी तक बताया है। बेटा कहां से कहां लेना है, -π/2 से π/2 में लेना है y को, रेंज है -π/2 से π/2। तो पहले ऊपर आ गया आपको, ऊपर कितना आ जाएगा, आ जाएगा π/2, और नीचे कितना आ जाएगा मेरा बेटा, नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा -π/2। तो -π/2 से π/2 जीरो नहीं आता है ना। और देखो डोमेन कहां से कहां है, -1 से लेकर -∞। तो -1 से लेकर -∞ इस तरह से जाता है ना। ये पॉइंट -1 से शुरू होगा और -∞ पे एसिम्प्टोट किस पे बनेगा, y इक्वल टू 0 पे एसिम्प्टोट बनेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 देख लो डोमेन में नहीं है ना। और इधर कहां से जाएगा, इधर भी यहां से लोगे, यहां भी बेटा आपका -1 था, इधर +1 ले लेंगे बेटे, 1 है ना, यहां से शुरू करेंगे। और एसिम्प्टोट किसको बनाएंगे, एसिम्प्टोट बनेगा आपका y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस इस केस में एसिम्प्टोट बनेगा, देखो है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपका हो गया ग्राफ ऑफ, ये हो गया आपका -1 और ये हो गया -1 एंड दिस इज +1। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ये कर लोगे इसको खुद से। यस सर। यस सर। चलिए दैट्स नाइस, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो मैं यहीं पे आज क्लास को रोकता हूं, अगले दिन हम जो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री के आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, है ना, अलग अलग वैल्यूज निकालना सीखेंगे। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec इनवर्स x। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर क्लास हियर नाउ। ठीक है बेटे, अगले क्लास में आप काफी कुछ इसमें जानेंगे, फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो मैंने जो फॉर्मूले भेजे हैं डेफिनेटली उसको याद कर लीजिएगा। मैं आपको भी भेज देता हूँ आयुष, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम सेंडिंग यू द फॉर्मूला, देन आई विल एंड द क्लास। ओके बेटा, so okay Ayush, I have sent the formula to you also, so Okay, you sir. got the formula now, I have sent it। चलिए बेटे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं बच्चों। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू बेटा।